Hello all, this is Sanvi Sharma. I welcome you all to my YouTube channel Soulful Journey. I hope आप सब बहुत अच्छे होंगे, अपना ख्याल रख रहे होंगे, अपनों का ख्याल रख रहे होंगे। आज की जो ये वीडियो है ये बहुत ही स्पेशल वीडियो है। हम लोग सब 12-12 पोर्टल की ओर बढ़ रहे हैं। 12-12 पोर्टल खुलने जा रहा है 12 दिसंबर को एंड ये जो पोर्टल है ये सबसे इम्पोर्टेंट पोर्टल होता है। आप ये बात जानते होंगे कि जो यूनिवर्स है वो हमारी कॉन्शियसनेस को बढ़ाते जाते हैं, एक्सपैंड करते जाते हैं और उसी वजह से हम अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजें एक्सपीरियंस करते हैं। जब हम अपनी जर्नी में आगे की ओर बढ़ रहे होते हैं तो ईश्वर हमारे सामने कई तरह की चुनौतियां रखते हैं, जैसे कि हम खुद की हेल्प करें, हम ह्यूमैनिटी की हेल्प करें एंड देन प्लैनेट की हेल्प करें। ऐसे ही यूनिवर्स की फंक्शनिंग है, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ हम अपने लिए नहीं आए हैं, यूनिवर्सल एनर्जीज में अपनी कंट्रीब्यूशन देने भी आए हैं। और अपने फेलियर्स की वजह से हम अपनी लाइफ के अंदर एक डर की एनर्जीज में आ जाते हैं और इतनी कॉन्शियसनेस हमारी बढ़ती नहीं है कि हमारा सिर्फ जीने का मकसद हमारी अपनी जिंदगी नहीं है, बल्कि हम यहाँ पर दुनिया के लिए भी कुछ करने के लिए आए हैं। और यहाँ पर सिर्फ मैं या बाकी कोई टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स नहीं हैं जो दुनिया के लिए कुछ करने आए हैं, आपकी भी कंट्रीब्यूशन इसमें ज़रूरी है। और ये जो 12-12 पोर्टल है, इस पोर्टल को आप अपनी ग्रोथ से कनेक्ट कर सकते हैं। 12-12 1-2-1-2 ये सिंबलाइज करता है आपकी स्पिरिचुअल ग्रोथ को, आपकी जो इंटेंशंस हैं वो मैनिफेस्ट हों इस चीज को, और आपके अंदर अवेयरनेस पैदा होती है जब ये पोर्टल खुलता है। ये सबसे पावरफुल नंबर सीक्वेंस है यूनिवर्स में, और जब हम इस पोर्टल के तरफ जाते हैं, इस पोर्टल से बाहर निकलते हैं, तो हमारी लाइफ में एक मेजर शिफ्ट होता है जो हमारे लिए इनक्रेडिबल ग्रोथ लेकर आता है। 12-12 एक हाईली ऑप्टिमिस्टिक नंबर है और हमें एक पॉजिटिव फ्रेम ऑफ माइंड के साथ इस पोर्टल की ओर बढ़ना चाहिए। ठीक है, इस पोर्टल से आपको एग्जैक्टली पता लग जाएगा कि आपके जीवन में आप किस दिशा में बढ़ रहे हैं और आप कितना सही चल रहे हैं। ठीक है, सो आज की रीडिंग पिक अ कार्ड रीडिंग रहने वाली है, हाईली इंट्यूटिव रीडिंग रहेगी। अपनी गाइड्स की प्रेजेंस में मैंने आपके लिए ऑलरेडी पाइल्स निकाल ली हैं, कार्ड्स शफल कर लिए हैं, बिकॉज फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती है। आप ही के साथ मैं इन कार्ड्स को देखने वाली हूँ। सो पाइल सिलेक्शन आज आप इंट्यूटिवली करेंगे। दिस इज पाइल नंबर 1। ये सोप एंड दिस ब्रेसलेट, इसके साथ आप पाइल की सिलेक्शन कर सकते हैं। और दिस इज पाइल नंबर 2। ठीक है, ये वाला जो पाइल नंबर 2 है, इसमें ये ब्लू वाला ब्रेसलेट है एंड ये ग्रीन वाला सोप है। ये और सोप मैंने यहाँ पर क्यों इस्तेमाल किया है वीडियो के आखिर में ज़रूर बताऊंगी मैं आपको। एंड दीज आर द एनर्जाइज सोप्स जो हमें क्लेंजिंग में मदद करते हैं। ठीक है, सो आप दोनों पाइल्स को बड़े ध्यान से देखिए, अपनी आईज क्लोज कर लीजिए। आंखें बंद करने पर आपको जो भी पाइल नज़र आती है, ये सोप और ये ब्रेसलेट नज़र आते हैं, ये सोप और ये ब्रेसलेट नज़र आते हैं, आप उस तरह की पाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, सो जिन्होंने पाइल नंबर 1 चूज किया है, सबसे पहले हम आपके लिए जानेंगे ये 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। ठीक है, सो इसके बारे में ये वीडियो रहने वाली है। सो यहाँ पर मैं ये सोप रख देती हूँ, ब्रेसलेट भी मैं यहीं पर ही रखूंगी। सो आइए देखते हैं ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर क्या चेंजेस लेकर आ रहा है। पहला कार्ड है यहाँ पर इवेंट्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज कॉन्शियसनेस का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज अगेन कॉन्शियसनेस का कार्ड है। तो पहले हम इन्हीं कार्ड्स को डिस्कस करते हैं। देखिए, इस पोर्टल की ओर जब आप बढ़ रहे हैं तो बहुत सारी फियर की एनर्जीज के साथ आप बढ़ रहे हैं। एक्चुअली इस पॉइंट पर आप अपनी लाइफ में बहुत सारी चीजों को लेकर कंफ्यूज्ड हैं, और जब भी आपको रास्ता दिखाना होता है ना, ईश्वर कोई ना कोई लाइटनिंग सिचुएशन आपके लिए खड़ी करते हैं। मतलब ऐसा आपको झटका लगता है कि उस झटके के बाद एटलीस्ट आपको रास्ता नजर आ जाए, लेकिन आप उस रास्ते को पहचान नहीं पाते हैं।
आपकी कॉन्शियसनेस इतना ज़्यादा आपको उस पॉइंट पर हेल्प नहीं करती है। आप डार्क थॉट से कहीं ना कहीं घिरे हुए हैं और इन डार्क थॉट से आगे चलने के लिए आपको इस पजल से निकलना होगा। और इस पजल से निकालने के लिए ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में आ रहा है। ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ की हर कंफ्यूजन को कहीं ना कहीं दूर कर देगा। और ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में जो ये लाइटनिंग मूवमेंट्स, मतलब जो ट्रिगर पॉइंट्स आपकी लाइफ में आ रहे हैं, उन ट्रिगर्स को भी कम करेगा। आप अपनी लाइफ में एक बहुत बड़ा इवेंट होता हुआ देखेंगे। और ये ज़रूरी नहीं है कि ये सिर्फ आपके करियर ग्रोथ में हो, आपकी लव लाइफ में हो सकता है, आपकी लव लाइफ में हो ऐसा भी ज़रूरी नहीं है, आपकी पर्सनल ग्रोथ में हो सकता है। तो कोई एक बहुत बड़ा इवेंट आपकी लाइफ में होने जा रहा है, कुछ ग्रेट अचीवमेंट आपको मिलने जा रही है। एंड इस अचीवमेंट के बाद आपकी लाइफ की ये जो पजलिंग सिचुएशन है, इससे आप बाहर आ जाएंगे। और ये पोर्टल आपको ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज की ओर लेकर जा रहा है। आपके अंदर एक शुक्रगुजार एनर्जी अपने आप पनपने लगेगी। आप डिवाइन के लिए बहुत ज़्यादा थैंकफुल होंगे कि उन्होंने आपको ये ट्रिगर्स दिए। आज के टाइम पर इन ट्रिगर्स से आप इतना ज़्यादा परेशान हैं, इतना ज़्यादा एजिटेटेड हैं अपनी लाइफ में कि आप इन ट्रिगर्स को अपने ज़िंदगी में अब बर्दाश्त नहीं कर पा रहे हैं। लेकिन ईश्वर ने भी आपको टेस्ट करके देख लिया है कि आप इन ट्रिगर से बाहर निकलने की कोशिश करते हैं लेकिन फेल हो जाते हैं। तो आपको कोई एक सीधा सा रास्ता अब इस 12-12 पोर्टल के बाद मिलने वाला है। जैसे ये पोर्टल कंप्लीटली ओपन होगा 12 दिसंबर को, उसके बाद ये पजलिंग सिचुएशन आपकी लाइफ की खत्म हो जाएगी। एक स्ट्रेट रास्ता आपको दिखेगा जिससे आप अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ी चीज अचीव करने वाले हैं और आप 100% उस चीज को अचीव करेंगे, इसमें कोई डाउट नहीं। मैंने कहा ना 12-12 पोर्टल हमारी कॉन्शियसनेस को एक्सपांड करता है। तो कॉन्शियसनेस में दो ही चीजें होती हैं, या तो हमारा गिला शिकवा होता है डिवाइन के साथ, या फिर हम उनके लिए ग्रेटफुल होते हैं। बीच वाला तो कुछ भी नहीं होता है। ठीक है, तो आपकी ये जो कॉन्शियसनेस है ये बढ़ने वाली है और इसकी एनर्जी कंप्लीटली चेंज हो रही है ग्रैटिट्यूड की एनर्जीज में। तो ये 12-12 पोर्टल सबसे बड़ा चेंज आपके लिए ये लेकर आ रहा है कि आपकी कॉन्शियसनेस चेंज हो रही है, आपकी चीज़ों को देखने की एनर्जी चेंज हो रही है, चीज़ों के होने की एनर्जी चेंज हो रही है। तो ये 12-12 पोर्टल बहुत बड़ा चेंज आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। तो अब हम ये कार्ड्स देखते हैं। पैरट स्पिरिट का कार्ड है यहाँ पर, एलिफेंट स्पिरिट का कार्ड है एंड कोयला स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, अब इस 12-12 पोर्टल के बाद आपको अपने शब्दों पर ध्यान रखना है। आपको ईश्वर ने बहुत सारे चैलेंजेस दिए, उन चैलेंजेस को पार करते हुए आपके अंदर एक टेंडेंसी आ गई कि आपके मुंह में जो आता है आप बोल देते हैं। ठीक है, आप उस तरह की एनर्जीज के अंदर एंटर इस पॉइंट पर कर चुके हैं। लेकिन अब इस 12-12 पोर्टल के ओपन होने पर आप अपने शब्दों का चयन बहुत ध्यान से कीजिएगा। आप क्या बोल रहे हैं, इस बात पर आपको ध्यान रखने की जरूरत है। अगर आप बिना सोचे समझे कुछ भी बोल देंगे तो आपकी लाइफ में प्रॉब्लम्स खड़ी हो सकती हैं। आपके शब्दों की वजह से आपकी लाइफ हमेशा हमेशा के लिए बदल सकती है। तो इसलिए मुंह में जो भी आए वो बोलना नहीं है, बल्कि आपको अपने शब्दों को संभालना है। अब आपने अपने पास्ट में बहुत कुछ एक्सपीरियंस किया है, उस एक्सपीरियंस से सीख कर आगे की ओर बढ़ना है। जो पास्ट में आपने सीखा है उसे लेट गो नहीं करना है। पास्ट में जो हो गया, जो आपने एक्सपीरियंस गेन किया, उसे आप लेट गो कर दें, ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपका वो एक्सपीरियंस गेन करने का कोई फायदा नहीं होगा और ट्रिगर्स अब मिलेंगे नहीं। जब ट्रिगर्स नहीं मिलेंगे तो कुछ नया सीख भी नहीं पाएंगे। तो पास्ट की चीज़ों से सीख कर उन्हें अब इस पोर्टल के ओपन होने पर इम्प्लीमेंट करना है। ये चेंज आपको अपने अंदर लेकर आना है।
आपकी लाइफ में अब वो सब कुछ होने जा रहा है जो कहीं न कहीं आपने सोचा था, क्योंकि अब आपको समझ आएगा कि पास्ट में क्यों ऐसे चीज़ें हो रही थी जिससे आप अपने आप को कनेक्टेड महसूस नहीं कर रहे थे। आपको ऐसा लग रहा था चीज़ें तो सभी की सभी आपके अगेंस्ट जा रही हैं, बट स्पिरिट का कुछ प्लान है, वो प्लान आपको समझ आ जाएगा अब, ठीक है? तो एक ग्रोथ आपकी यहाँ पर होती हुई नज़र आ रही है। इस पोर्टल के लिए आपके लिए कुछ यहाँ पर एडवाइसेस भी हैं, तो उन एडवाइसेस को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इन एडवाइसेस को फॉलो करेंगे तो गलती होने के चांसेस कम हो जाएंगे। बस ये चीज़ मैं यहाँ पर आपको बताना चाहती हूँ। एंड द नेक्स्ट कार्ड इज द सन का कार्ड है। ओके, व्हाट एल्स? 4 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, द हाई प्रेस्टिस का कार्ड है, 9 ऑफ स्पोर्ट्स का कार्ड है यहाँ पर, 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, 2 ऑफ कप्स का कार्ड है एंड क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड है यहाँ पर। ओके, वन मोर कार्ड आई हैव, दैट इज जस्टिस का कार्ड है यहाँ पर। ओके, सो ये एनर्जी जो यहाँ पर मुझे नजर आ रही है कि ये पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। देखिए, आपकी लाइफ में किसी चीज को लेकर बहुत ज्यादा इम्बैलेंस है, ठीक है? आप अपनी लाइफ के किसी स्पेयर को बैलेंस नहीं कर पा रहे हैं। अगर मैं कहूँ तो ओवरऑल लाइफ में कहीं ना कहीं यहाँ पर इम्बैलेंस नजर आ रहा है। ओवरऑल लाइफ में आपको इम्बैलेंस की स्थिति महसूस हो रही है और आप ये बैलेंस चाहते हैं कि डिवाइन आपको प्रोवाइड करे। डिवाइन आपको ये बैलेंस डेफिनेटली प्रोवाइड करेंगे, क्योंकि अब ये पोर्टल यही सब चेंजेस आपके लिए लेकर आ रहा है। आपकी लाइफ में एक बैलेंस आने वाला है। जिस तरह से याद होगा आपको, अचानक से आपकी लाइफ इम्बैलेंस हो गई थी, उसी तरीके से अचानक से बैलेंस आपकी लाइफ में गेन होगा। मोमेंटम आएगा लाइफ के अंदर। बहुत टाइम से लाइफ के अंदर कई ऐसी चीज़ें आपकी चल रही हैं जिसकी वजह से चीज़ें डिले होती हैं, पोस्टपोन होती हैं, इम्बैलेंस की स्टेट रहती है, इमोशनल इम्बैलेंस, स्पिरिचुअल इम्बैलेंस। वो इम्बैलेंस की स्टेट अब खत्म होने जा रही है। इस तरीके का एक बैलेंस आप अटेन करने वाले हैं। एक चीज़ और है, अभी तक शायद आप अपने इमोशंस को छुपाते आए थे। उन इमोशंस को आप जी नहीं पा रहे थे क्योंकि आपको ऐसा लग रहा था उन इमोशंस को बाहर प्रोजेक्ट करने का मतलब ये होगा कि आप अपने आप को एक वीक पॉइंट पर शो कर रहे हैं। आपको ऐसा महसूस हो रहा था, लेकिन अब आपके पास पूरा मौका होगा कि आप अपने इमोशंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपको दूसरों के ऊपर थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि आपको इमोशंस जीने का मौका मिलने वाला है। ये इमोशंस का मतलब ये नहीं होता है कि आपकी लव लाइफ के बारे में ही बात की जा रही है, ऐसा नहीं है। कई बार ऐसा होता है हम अपने आप को सेल्फ एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं। आप समझ रहे होंगे इस चीज़ को, जो मैं आपसे कहना चाह रही हूँ कि आपने अपने आप को लास्ट कब एक्सप्रेस किया था, आप जानते ही नहीं हैं। आपकी चॉइसेस खत्म हो गई हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि क्या चूज करेंगे, आइसक्रीम में ही फ्लेवर बता दीजिए, कौन सा फ्लेवर चूज करेंगे, तो आपके पास वो चॉइस नहीं है। आप मुझे ये कहेंगे कि मैम कोई भी ले लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना? वो इमोशनल एक्सप्रेशन आपका गायब हो गया है। वो इमोशनल एक्सप्रेशन अब आपको वापस मिलने जा रहा है इस पोर्टल में। रातों की नींद उड़ी हुई थी, किसी चीज को लेकर बहुत परेशानी थी। अगर रात को चीजों के बारे में सोचते थे तो सिर्फ नेगेटिव ही दिमाग में आता था आपके, ठीक है? और रातों को ज़्यादा परेशान होना, मोबाइल पर खुद को बिजी रखना ताकि आपको ऐसी चीज़ें सोचने की ज़रूरत ही ना पड़े, इन सारी एनर्जी से अब आप बाहर निकलने वाले हैं। एक्चुअली आपको ये जो परेशानी हो रही थी, दिस वॉज एन अनफाउंडेड फियर। ये डर किस बात का था ये भी आपको अभी कंप्लीटली समझ नहीं आया है, लेकिन इस डर की एनर्जी से आप बाहर निकलने वाले हैं। आपकी लाइफ का अंधकार दूर होता हुआ नजर आ रहा है। एक बच्चे को देखिएगा, वो बच्चा कितना केयरफ्री होकर अपने कोई भी एक्शंस लेता है, चाहे वो छोटे छोटे एक्शंस ही हों, लेकिन केयरफ्री होकर। कोई स्ट्रेस नहीं है, कोई चिंता नहीं है। अब आपकी एनर्जी भी ऐसी होने वाली है। जी हाँ, आप ही की एनर्जी है ये। जिस ब्राइटनेस की तरफ आप बढ़ रहे हैं, उस ब्राइटनेस के बारे में आपको बता रहे हैं। एंड प्लीज़ आज भी कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा कि मैम आप नेगेटिव कह रही हैं, क्योंकि 2-4 ऐसी फेक आईडीज हैं
जो कुछ भी बोलती हैं नीचे, और उनके नीचे आकर वो दूसरी आईडी से, अपनी ही आईडी से कमेंट करते हैं कि हाँ हाँ नेगेटिव हो रहा है, हीलिंग नहीं हुई है, मैम अपॉइंटमेंट नहीं देती हैं। आप ना शायद किसी वहम में हैं। अगर मुझसे कोई अपॉइंटमेंट लेता है ना, तो आई थिंक मैं 1-2 दिन के अंदर रीडिंग प्रोवाइड कर देती हूँ। ऐसा कभी भी नहीं होता, ठीक है। तो ये जो द सन की एनर्जी है यहाँ पर, ये एनर्जी ये क्लियरली डिपिक्ट कर रही है कि आप एक एक्टिवेटेड एनर्जी में रहने वाले हैं। अब एक जिंदा दिली आपके अंदर आती हुई अब नजर आ रही है, एंड आप अपनी फैमिली के साथ जुड़ते हुए नजर आ रहे हैं, अपनी फैमिली बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आप अपने इमोशंस को जीते हुए नजर आ रहे हैं। एक सैटिस्फैक्शन की एनर्जीज में आप एंटर करेंगे इस पोर्टल के खुलने के बाद। तो एक बहुत बड़ा शिफ्ट है एनर्जीज के अंदर, और यहाँ पर आपकी कंपेनियनशिप किसी के साथ होती हुई नजर आ रही है, आपका यूनियन होता हुआ नजर आ रहा है। और ये यूनियन पार्टनर के साथ यूनियन भी हो सकता है, जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, बिकॉज दिस इज वेरी स्पिरिचुअल पोर्टल। इसमें लव लाइफ की बात करना बहुत गलत चीज होगी कि अगर मैं सिर्फ लव लाइफ की बात बताऊंगी। आप में से कई लोग ऐसे हैं जिनकी असेंशन इस पॉइंट पर कंप्लीट होने वाली है, ठीक है। सो अपनी इस असेंशन को एंजॉय कीजिएगा। थोड़ा सा बर्डन इस पोर्टल के खुलने के बाद भी रहेगा। वो जो बर्डन है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से आप एक्सपीरियंस करेंगे क्योंकि आपने ऑलरेडी बहुत प्रेशर अपनी लाइफ के अंदर बर्दाश्त किया है। तो वो जो प्रेशर, ये जो बर्डन है, ये आप अपने आप से क्रिएट करने वाले हैं। आपको ऐसा लगेगा अभी भी बहुत काम करने की ज़रूरत है, अभी भी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ का बहुत बड़ा बर्डन है। तो वो धीरे 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 करके आदत जाएगी। आपको एक्चुअली ये बर्डन उठाने की आदत ही पड़ गई है। तो इस बर्डन की एनर्जी से आप धीरे धीरे रिलीज होंगे, धीरे धीरे आगे की ओर बढ़ेंगे। ये एकदम नहीं खत्म होगा, लेकिन ये जो इमोशनल कंटेंटमेंट है ये एकदम से आने लगेगा आपकी लाइफ के अंदर, ठीक है। एंड 4 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। जो शेल बनाकर बैठे हैं ना आप, अपनी खुशियों को किसी और के हाथ में देकर बैठे हैं, अपने ही परसेप्शन जोन में है, वो जोन आपका ब्रेक होने वाला है और डिवाइन इसे ब्रेक करेंगे। क्योंकि आपको मौके दिए कि आप उस परसेप्शन जोन से बाहर निकलिए, आप नहीं निकले, तो वो जोन आपका डिवाइन ब्रेक करने वाले हैं। तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। अगर आपका वो जोन ब्रेक हो रहा है तो अच्छा ही है। अपने दिल को किसी और की वजह से खुश और दुखी मत होने दीजिए, ठीक है। अगर आप इसी तरीके से रहेंगे तो कभी अपनी जिंदगी को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। ये पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर एक्सट्रीम हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। इस तरह की एनर्जी भी यहाँ पर महसूस की जा सकती है। ओके, सो अब हम और देखते हैं। यहाँ पर द ऑल्टर प्रिस्टिस का कार्ड है, द रेस्टिंग ट्री का कार्ड है, द डायमंड ड्रीमर का कार्ड है। ओके 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 ओके, देखिए अब आपकी लाइफ में यहाँ पर जैसे द हाई प्रिस्टेस का कार्ड है ना, ये वैसा ही कार्ड है। अब आप अपनी लाइफ को आगे किसी और तरीके से जीने की प्रिपरेशन करते हुए नजर आ रहे हैं। ये जैसे ही पोर्टल खुलेगा ना, आप अपनी लाइफ को लेकर बहुत अवेकन हो जाएंगे। आप ये चीज समझेंगे कि आपको जिंदगी में क्या सिर्फ यही सब कुछ करना है जहां पर आकर आपने अपनी लाइफ को अटका लिया है। तो आप उस एनर्जी से बाहर निकलने वाले हैं। आप अगर नास्तिक हैं, मीन्स आप डिवाइन पर फेथ नहीं रखते हैं, आपको पाठ पूजा करनी अच्छी नहीं लगती है, तो आप ये शिफ्ट देखिएगा कि आप प्रेयर्स करनी स्टार्ट कर देंगे, आप कुछ रिचुअल्स करना स्टार्ट कर देंगे, आप किसी चीज़ को अपनी आदत बना लेंगे, इस तरीके की एनर्जी। और ये अच्छी चीज़ है, इस चीज़ को अवॉइड नहीं करना है। एंड ऑलरेडी अगर आप स्पिरिचुअल हैं तो आप अपने प्रेयर्स को बढ़ाते हुए नजर आ रहे हैं। डिवाइन पर आपका फेथ और ज़्यादा गहरा होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि ज़िंदगी के अंदर बैलेंस अचानक से आएगा। जब हमें किसी चीज़ का कुछ रिजल्ट मिल जाए ना, तो उस चीज़ में फेथ और ज़्यादा बढ़ जाता है। तो उस तरीके की एनर्जी में आप रहेंगे। यहाँ पर द रेस्टिंग ट्री का कार्ड है। देखिए अभी आपकी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा स्टिलनेस की एनर्जीज है, मतलब चीज़ें रुकी हुई हैं, चीज़ें चल ही नहीं रही हैं, चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई हैं। आपने बहुत पेशेंस रखा है, आप अभी भी पेशेंस रखकर बैठे हुए हैं, लेकिन अब चीज़ें आगे की ओर बढ़ने लगेगी। अब आपको पेशेंस और ज़्यादा रखने की ज़रूरत नहीं है। आपकी लाइफ में मूवमेंट आता हुआ मुझे यहाँ पर नज़र आ रहा है। आपकी लाइफ में
आप अब अटके नहीं रहेंगे। यहाँ पर द डायमंड ड्रीमर का कार्ड है। आपकी लाइफ के अंदर अब मटेरियलिस्टिक प्रॉस्पेरिटी भी आती हुई नजर आ रही है। मटेरियलिस्टिक वेल्थ भी आपको आपके जीवन में मिलने वाली है और आप सच मायनों में, सही मायनों में आप प्रॉस्पेरिटी की तरफ को बढ़ रहे हैं। आप अपनी और अपनी फैमिली की मटेरियलिस्टिक नीड्स को फुलफिल कर पाएंगे। आपके जो लाइफ में अचानक से इनफ्लो ऑफ मनी बढ़ेगा। तो यहाँ पर चेंजेस हैं। एक चीज़ और है, आपकी अगर हेल्थ अभी तक अच्छी नहीं थी तो हेल्थ स्टेगनेंट एनर्जी से बाहर निकलने वाली है। मतलब उसके अंदर चेंजेस होंगे, पर धीरे धीरे पॉजिटिव चेंजेस होंगे हेल्थ को लेकर। सो आइए अब हम इस डेक से देख लेते हैं। गॉड का कार्ड है यहाँ पर, द नेक्स्ट इज बेगर का कार्ड है एंड मेसे का कार्ड है। ओके, इस पोर्टल के खुलने के बाद आपके अंदर एक सबसे बड़ा चेंज ये आएगा कि अब आप दूसरों के लिए काम करने लगेंगे। अब आपको दूसरों के अंदर भी इंसानियत नजर आएगी। ठीक है, पहले आप दूसरों को भी रूड समझते थे। आपके जो बिलीफ सिस्टम है वो चेंज होंगे। आपका एकदम बिलीफ सिस्टम का एक बहुत बड़ा शिफ्ट होने जा रहा है। आप जिन चीज़ों में बिलीव करते थे उन चीज़ों से हटकर आप दूसरी चीज़ों पर बिलीव करने लगेंगे और वो चीज़ आपके लिए पॉजिटिव है। इस एनर्जी को रेजिस्ट नहीं करना है। ये चेंज इतना पॉजिटिव होगा आपकी लाइफ में कि आपको ये समझ आ जाएगा कि जो आपका पुराना बिलीफ सिस्टम था वही गलत था। यहाँ पर बेगर का कार्ड है। आपकी डिपेंडेंसी दूसरों के ऊपर खत्म होती हुई नजर आ रही है। अब आप दूसरों के ऊपर डिपेंड नहीं करेंगे। आप कन्फ्रंट करेंगे चीज़ों को लेकर। अपने फिजिकल सर्वाइवल के लिए आप एक स्टैंड लेंगे। आपकी जो स्पिरिचुअल गिफ्ट्स हैं वो अवेकन होते हुए नजर आ रहे हैं। दूसरों के प्रति आप काफ़ी कंपैशनेट रहने वाले हैं और सेल्फ एस्टीम की एनर्जीज आपकी यहाँ पर मुझे बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। यहाँ पर लाइट एट्रीब्यूट्स का कार्ड है विद गॉड, मतलब गॉड के कार्ड में लाइट एट्रीब्यूट्स हैं। देखिए, आपके अंदर एक पहचानने की क्षमता बढ़ने वाली। आप दूसरों का असली चेहरा पहचान पाएंगे। आप दूसरों के गलत बिहेवियर को अब अपनी लाइफ में और ज्यादा टॉलरेट नहीं करेंगे। जो लोग पावर में हैं आप उनके सामने खड़े हो जाएंगे डट कर। इस तरह के चेंजेस आपके अंदर आएंगे। आप किसी को खुद को भगवान समझने नहीं देंगे, क्योंकि कोई ऐसा है आपकी लाइफ के अंदर जो आपके लाइफ में एक मेजर स्फीयर को कंट्रोल कर रहा है। उसकी कंट्रोलिंग एनर्जीज से आप अपनी लाइफ को बाहर निकालने वाले हैं। ठीक है, सो ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ के अंदर मेजर चेंजेस लेकर आ रहा है। इन चेंजेस को एक्सेप्ट कीजिएगा और इन चेंजेस के अकॉर्डिंग ही अपनी लाइफ को आगे चैनलाइज कीजिएगा, क्योंकि आपको देखने के लिए मिलेगा बाकी यूट्यूब पर 1-1 पोर्टल कुछ नहीं होता है, 2-2 पोर्टल कुछ नहीं होता है। इसके बाद जब भी पोर्टल खुलेगा वो 8-8 पोर्टल के साथ स्टार्ट होगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। ओके, सो आई होप आज की रीडिंग आपको पसंद आई हो। नीचे मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा ये रीडिंग आपको कैसी लगी। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा। अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। हो सकता है किसी को अपनी लाइफ को लेकर कुछ क्लैरिटी मिल सके, सो डू शेयर माई वीडियो ऑल्सो। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं तो आप अपनी पर्सनलाइज रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो, पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसी सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। उस चैनल का लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। सो नाउ लेट्स सी फॉर पाइल नंबर 2, जिन्होंने ये वाली पाइल चूज की है। आइए देखते हैं।
जिन्होंने ये ग्रीन वाला सोप और ये वाला ब्रेसलेट चूज किया है, आइए देखते हैं ये 12-12 पोर्टल आपके लिए क्या लेकर आ रहा है। तो पहला कार्ड यहाँ पर एनर्जी है, प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है, इवेंट्स का कार्ड है विच इज अ लॉस का कार्ड है, द नेक्स्ट इज पीपल का कार्ड है, न्यू सपोर्टिव कनेक्शंस का कार्ड है। तो ऑलरेडी आपकी लाइफ के अंदर एक इवेंट चल रहा है, एक ऐसा इवेंट जिसमें आप ये चीज महसूस कर रहे हैं कि चीजें आपसे दूर जाती जा रही हैं और आप वहीं पर ही खड़े हैं। ये कोई पर्सन हो सकता है, कोई सिचुएशन हो सकती है जिसमें आप कहीं स्टक हैं और किसी के दूर जाने का एहसास, किसी लॉस का एहसास आपको हो रहा है। ये इवेंट ऑलरेडी हो चुका है, मैं दोबारा आपसे ये बात कहना चाहूंगी। और ये फीलिंग ऑफ लॉस में आप हैं और आपको अगर कोई ये इंसान बताता है कि आप इस चीज़ को या इस पर्सन को या इस सिचुएशन को खो चुके हैं, तो आप आगे से डिफेंसिव हो जाते हैं। लेकिन डिफेंसिव होना क्या किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है? ज़रूर बताइएगा मुझे, क्योंकि आप में से कुछ ऐसे लोग हैं, कुछ ऐसे कमेंट्स करते हैं कि मैम प्रॉब्लम बताए बगैर आपकी रीडिंग पूरी नहीं होती है। तो अगर प्रॉब्लम ही नहीं बताऊंगी तो रीडिंग में समझेंगे क्या आप? ओके, सो यहाँ पर एक लॉस की फीलिंग आपको ऑलरेडी हो रही है और स्टक एनर्जीज में है आप वहीं पर रुके हुए हैं, वक्त आगे चलता जा रहा है, लोग आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब जब ये 12-12 पोर्टल खुलने जा रहा है तब आपको इस बात का एहसास होगा कि अपनी सिचुएशन के लिए आपको प्लानिंग करने की ज़रूरत है, एक्शन लेने की ज़रूरत है। ऐसी गाइडेंस आपको बार बार मिलेगी। अब आप में से कई लोग ऐसे होंगे कि जो यही पूछना चाहते हैं मैम एक्शन लेने का क्या मतलब होता है। देखिए, आपकी लाइफ के अंदर कोई सिचुएशन आ गई है, सपोज आपकी करियर की कोई सिचुएशन आ गई है और आपकी जॉब अचानक से छूट गई है, लॉस की एनर्जीज में आप आ गए हैं। तो आपको प्लानिंग क्या करनी है? सबसे पहले आपको ये प्लान अप करना है कि आपको किस तरह की जॉब चाहिए और फिर उस रिगार्ड में एक्शन ये लेना है कि आप कई लोगों से कनेक्ट करें उस रिगार्ड में और टाइम वेस्ट ना करें। इस तरीके की एनर्जी में अब आपको एंटर करना है और ये एनर्जी ऑटोमेटिकली आपके लिए चलनी शुरू हो जाएगी। इस एनर्जी के चलने से आपको इस बात का एहसास होगा कि आपको पुश मिल रहा है, डिवाइन की तरफ से आपको पुश मिल रहा है। और हाँ, इस पुशिंग एनर्जी को अपनी मजबूरी मत समझिएगा। कई बार आपको, जैसे मैं कई बार सजेस्ट करती हूँ कि एक्शन लीजिए, एक्शन लीजिए। आपको ऐसा लगता है मैम का कोई पर्सनल फायदा है, मैम का कोई पर्सनल फायदा नहीं है। मैम अपने फैमिली में, अपने आसपास की दुनिया से बहुत खुश है, ठीक है। मनी मेकिंग मेरा काम नहीं है। आई एम वेरी सेटिस्फाइड विद माई फैमिली, विद माई फाइनेंसेस। तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आपको सजेस्ट करती हूँ, हाँ इतना ज़रूर मेरा लालच होता है कि मैं अपना सोल पर्पस पूरा कर रही हूँ। आप लोगों की हेल्प करके अगर मैं किसी को हीलिंग भी प्रोवाइड करती हूँ, एक्शन बताती हूँ, क्या प्लान करना है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना होता है कि आप अपनी लाइफ में सही डायरेक्शन में मूव करें और मैं अपने सोल पर्पस को कंप्लीट करूं, ठीक है। मटेरियलिस्टिक नीड्स नहीं है मुझे। मैं आपको सच में बता देती हूँ, जिन्होंने भी आज पाइल नंबर 2 चूज किया है, सिर्फ आपसे ही बात हो रही है। किसी दिन लाइफ में भी ये बात बताऊंगी। जब मैंने अपना करियर स्टार्ट किया था ना, मैं फ्री रीडिंग करती थी। उसके बाद क्या होना शुरू हो गया, मैं एनर्जी एक्सचेंज नहीं लेती थी तो काम हो जाते थे, लेकिन उसके बाद रिवर्स हो जाते थे। उसके बाद मुझे मेरे गाइड्स की तरफ से ये चीज आई थी कि एनर्जी एक्सचेंज इस चीज में जरूर होना चाहिए। मैं अपनी एनर्जी अगर किसी को सेंड कर रही हूँ तो उसमें एनर्जी एक्सचेंज इन टर्म्स ऑफ फाइनेंसेस इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और मेरे साथ कुछ ऐसे क्लाइंट्स भी हैं आज के टाइम पर जो अपनी स्पिरिचुअल जर्नी में हैं, तो उनसे मैं फाइनेंसेस में एक्सचेंज नहीं लेती हूँ, मैं उनमें एनर्जी में एक्सचेंज लेती हूँ, ठीक है। तो उससे क्या होता है, एनर्जी एक्सचेंज करना ज़रूरी होता है। इसलिए मैं सिर्फ अपनी बात नहीं कह रही हूँ, आप में से कई लोग ऐसे होंगे जो अपने इन एक्शंस के लिए या इतनी इन प्लानिंग्स के लिए कई टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स पर फ्री रीडिंग के लिए जाते होंगे। फ्री की जो वाइब्रेशन होती है ना, वो चीज़ों के लिए अच्छी होती है कि आप
कोई चीज़ आपको फ्री में मिली है, उसकी वाइब्रेशन ही कुछ और होती है। आपको कहीं से फ्री पेन मिला है, बहुत अच्छी वाइब्रेशन होती है उसकी। लेकिन जब आपको कोई प्रोडक्शन कर रहा है, वहाँ पर फ्री एनर्जी काम नहीं करती है। इसीलिए मोस्ट ऑफ द टैरो रीडर्स या एस्ट्रोलॉजर्स आपसे कुछ ना कुछ चार्ज ज़रूर करते हैं। ये उनका लालच नहीं होता है, ये एक्चुअली उनका एक एनर्जी एक्सचेंज होता है जो यूनिवर्स के प्रिंसिपल्स पर है। यूनिवर्स की तरफ को भी आप जिस तरह की एनर्जी प्रोजेक्ट करते हैं, वैसी एनर्जी आप तक वापस आती है। तो गिव एंड टेक यूनिवर्स के टर्म्स में भी होता है। ठीक है, आज इस बात को यहाँ पर अच्छे तरीके से बताने का रीजन ये था कि कल मैंने एक वीडियो पोस्ट की थी, उसके नीचे 3 फेक आईडी से कमेंट होते गए और शायद कुछ दूसरे चैनल के यूट्यूब प्रमोटर्स हैं मेरे पास यहाँ पर, जिन्हें पसंद तो कुछ नहीं आता, लेकिन किसी का कोई भी नेगेटिव कमेंट हो उसके नीचे आके कमेंट जरूर करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग प्लीज, आपको नहीं पसंद, आपको लगता है कि मेरा कुछ म्यूचुअल फायदा है इस चीज में, आप प्लीज स्टे अवे, अनसब्सक्राइब कीजिए। आप अपनी जिंदगी को खुश रखिए, खुशी से जिए, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है उस चीज में। ठीक है, लेकिन बहुत सारे मेरे व्यूअर्स ऐसे हैं जो आज के टाइम पर अपनी जिंदगी में बहुत सारी चीजों में सफर कर रहे हैं, तो उन्हें समझने दीजिए। तो यहाँ पर प्लानिंग एंड एक्शन का कार्ड है आपके लिए। अब एक्शन की जरूरत है ताकि आप इस लॉस की स्थिति से बाहर निकल पाए। और अब 12-12 पोर्टल के खुलते ही आपकी लाइफ में नए सपोर्टिव कनेक्शंस बनने जा रहे हैं। नए लोगों से आप मिलेंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपको गाइडेंस भी देंगे, कुछ ऐसे लोग जो आपकी लाइफ में आपको आगे की ओर लेकर जाएंगे। जी हाँ, ये आपके लिए ही होने जा रहा है। आपको अपने ऊपर किसी भी तरह का शक करने की जरूरत नहीं है। डिवाइन के ऊपर किसी भी तरह का शक मत कीजिए। आपकी लाइफ के अंदर चीजें बहुत अच्छे से आगे बढ़ने वाली हैं। तो ये नए सपोर्टिव कनेक्शंस आपको इस लॉस की स्थिति से बाहर निकाल लेंगे। अब अगर आप उन कनेक्शंस को ही अवॉइड करते रहें तो वो आपकी मर्जी है। और एक चीज और, मुझ तक गाइडेंस लेने वही लोग आते हैं जो उस पॉइंट पर पहुंच जाते हैं जहां पर डिवाइन टाइमिंग आ जाती है। यहाँ पर देखते बहुत लोग हैं, आप ये मत सोचिए कि सभी के सभी मेरे पास आ रहे हैं। नहीं, कई लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ रीडिंग लेकर चले जाते हैं, उन्हें रेमेडीज में सजेस्ट करती हूँ और आफ्टर 3 मंथ्स दे कम बैक, मैम नहीं आपने सही बताया था, रीडिंग बिल्कुल रेजोनेट हुई, हमारी आंखों पर ही पर्दा पड़ा था। और उसके बाद दे कम विद द फीलिंग कि मैम अब वी वांट टू गो विद द रेमेडीज। ठीक है, तो इसलिए मेरे साथ आप लोग इस तरह से नहीं जुड़ पाएंगे एंड आई लीव इट टू यूनिवर्स। तो किसी को लेकर अपनी जजमेंट्स प्लीज पास मत कीजिए, मैं आपको बहुत क्लियरली बता रही हूँ। नहीं तो मैं जो भी लव रीडिंग्स है ना, थर्ड पार्टी एनर्जी लव रीडिंग्स, मैं ये करनी बंद कर दूंगी। ये सिर्फ आप ही के लिए लेकर आती हूँ, मुझे कोई वो इस टर्म्स में कोई शौक नहीं है। और ये 12-12 पोर्टल जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इसमें एक बात बहुत क्लियरली नजर आ रही है कि आप एक लॉस की स्थिति में हैं। इसके बाद जैसे ये पोर्टल खुलेगा आपको समझ आएगा कि आपको क्या एक्शन लेना, उसके लिए प्लानिंग करने की जरूरत है। उसमें आपकी कोई और पर्सन मदद करेगा और ये पर्सन आपकी लाइफ में कोई नया पर्सन होगा जो आपकी मदद करने वाला है। आइए अब दूसरे कार्ड से देख लेते हैं। यहाँ पर सेट हेल्दी बाउंड्रीज का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड ओवर हियर इज क्रो स्पिरिट का कार्ड है एंड यहाँ पर जिराफ स्पिरिट का कार्ड है। देखिए, इस 12-12 पोर्टल के बाद इस बात को समझ लीजिए, अपना जो आपका सोचने का दायरा है ना, इसको बढ़ा लीजिएगा। आपको हर एक चीज को, हर एक प्रॉब्लम को ऊपर से देखना है ताकि आप हर एक चीज में एक बड़ा व्यू ले पाए। एक बड़ी पिक्चर देखनी है आपको। छोटी चीजों पर आकर आपको कोई भी फैसले क्रिएट नहीं करने हैं, कोई भी सॉल्यूशन आपको इस तरह से नहीं मिल सकता अगर आप प्रॉब्लम के बीच में डूबकर सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो ये 12-12 पोर्टल आपके लिए लेकर आ रहा है चेंज ऑफ परसेप्शन, चेंज ऑफ वे, जिसमें आप चीजों से डील करने का अपना तरीका बदलने वाले हैं। ठीक है, और इस चेंज को एक्सेप्ट करना है, इस चेंज को रेजिस्ट नहीं करना है। अब आपको डिवाइन हेल्प करेंगे, बहुत सारी चीजों को लेकर आपको डिवाइन हेल्प मिलने वाली है और जो कुछ भी होगा आपकी लाइफ में बहुत अचानक से होगा। और यहाँ पर अगर मैं क्रो स्पिरिट बोलूं तो यहाँ पर आई थिंक इट इज अ रेवन स्पिरिट जो आपको पॉजिटिव चेंजेस की ओर लेकर जाएगा। आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस बहुत स्पीड से अब होंगे, लेकिन उसमें आपका कर्मा बहुत ज्यादा इन्वॉल्व रहने वाला है।
तो 12-12 पोर्टल आपके अंदर आपके कर्मा को इम्बाइब करने वाला है। आप आज शायद अपने कर्मास पर इतना फोकस नहीं करते हैं किसी भी सिचुएशन को लेकर, लेकिन आपको ये समझ आएगा कि इस प्रॉब्लम से निकलने के लिए आपको डिवाइन सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और अब आपको अपने लिए जो लिमिटेशंस क्रिएट करनी है ना, जैसे आप अपनी बाउंड्रीज क्रिएट करते हैं, तो हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कीजिएगा। आपको ये नहीं सोचना है कि अगर आपने ऐसा किया तो ऐसा हो जाएगा। प्लानिंग बनाइए, एक्शन लीजिए, लेकिन जो अपने दायरे आप बनाने वाले हैं ना, वो बहुत छोटे दायरे मत बनाइएगा। इतने बड़ा आपको अपना सर्कल बनाना है, इतना बड़ा आपको सोच का दायरा बनाना है, इतना बड़ा आपको एक्शन का दायरा बनाना है कि उसमें आप अपना 100% दे पाए। ये चेंज आने वाला है आपकी लाइफ के अंदर, इस चेंज को समझिए, ठीक है। सो आइए अब हम और कार्ड्स देखते हैं। दिस इज किंग, नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है यहाँ पर, 6 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज नाइट ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। द नेक्स्ट कार्ड इज द एम्परर का कार्ड है यहाँ पर। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स का कार्ड है। 9 ऑफ कप्स का कार्ड है। द फूल का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट इज 3 ऑफ कप्स का कार्ड है। 5 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। द नेक्स्ट कार्ड इज द चैरियट का कार्ड है एंड द मून का कार्ड है। ओके, और भी कार्ड है। क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पर। तो आपके लिए तो कार्ड ज्यादा निकल कर आए हैं। ओके ओके ओके, कोई बात नहीं। देखिए, जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज किया है, इस पोर्टल के खुलते ही आप बहुत ज्यादा एंथुजियास्टिक होंगे अपनी लाइफ को लेकर कि अब तो कुछ करना है, बहुत हो गया, इसी एनर्जी में रहते रहते अब बहुत टाइम हो चुका है, अब आगे की ओर बढ़ना है। लेकिन आप कुछ डिफेंसिव होते हुए भी मुझे नजर आ रहे हैं, और यहाँ पर आपका ये जो डिफेंसिव नेचर है ये आपकी फेवर में काम करेगा। जिस नई डायरेक्शन में आप बढ़ेंगे उसमें आपको कॉन्फिडेंस बहुत ज्यादा महसूस होगा, क्योंकि आपको ऐसा लगेगा कि आप अकेले नहीं हैं, स्पिरिट हैज योर बैक। आपको ये चीज महसूस होगी, ठीक है। इस पोर्टल के खुलने के बाद आप कुछ नई चीज स्टार्ट करने वाले हैं और आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही है। लोगों के साथ काम रहेंगे, कंपैशनेट रहेंगे, लेकिन अपनी लाइफ के अंदर कुछ बड़ी चीजें आप करने वाले हैं। ऐसा कुछ बड़ा जो आपके लिए अबंडेंस लेकर आएगा, जो आपके लिए प्रॉस्पेरिटी लेकर आएगा, और इन टर्म्स ऑफ मटेरियलिस्टिक वेल्थ तो ज्यादा होने वाला है। जिन इमोशंस को आप जीना चाहते थे, जिन सपनों को आपने देखा लेकिन उन सपनों को आप साकार नहीं कर पाए, उन सपनों को साकार करने का एक मौका आपको मिलने जा रहा है। और ये मौका ऐसा होगा जो अनएक्सपेक्टेड होगा, ठीक है। आप नहीं एक्सपेक्ट कर रहे होंगे कि आपका वो ड्रीम जो आज से 5 साल पहले आप छोड़ चुके हैं कि ये चीज तो पूरी हो ही नहीं सकती, वो अचानक से पूरी हो जाएगी। उन इमोशंस को, पर्सनल लाइफ में उन इमोशंस को जीने का मौका मिलेगा जो आपने कहीं ना कहीं खत्म कर दिए थे। कोई ऐसा शायद आपका रिलेटिव हो जिससे आपने बात करनी बंद कर दी, और उस रिलेटिव के साथ आपकी अचानक से कम्युनिकेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी पर्सनल लाइफ के अंदर आपका कोई रिलेशनशिप है जहां पर आप उस रिलेशनशिप को बेटर बनाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उसमें कुछ हो नहीं रहा था। अब आपको एक्शन लेने का मौका मिलेगा और उसमें आप सक्सेसफुल होंगे। आपके रिश्ते को आपके पेरेंट्स, आपके लव्ड वंस वो अपनाएंगे। जी हाँ, ये आपकी एनर्जी है। अब आंखें मत नम कीजिए, ये आप ही के साथ सब कुछ होने वाला है। क्यों एकदम सुन हो गए हैं आप, ठीक है। तो ये सक्सेस की एनर्जीज आपकी लाइफ में आ रही है, इन्हें बाहें खोलकर वेलकम कीजिए। आप अपनी लाइफ में एक रीस्टार्ट बटन दबाते हुए नजर आ रहे हैं। ये पोर्टल आपके लिए एक रीस्टार्ट, अपनी लाइफ को रीस्टार्ट करने का मौका लेकर आ रहा है, जिसमें आप पास्ट का कोई बैगेज अपने साथ कैरी नहीं करेंगे। आपकी लाइफ के अंदर शायद कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है। अब आप में से कुछ ऐसे भी हैं, मैम आपकी रीडिंग तो थर्ड पार्टी के बगैर कंप्लीट नहीं होती, जो एनर्जी आएगी वो तो बताना मेरा फर्ज है, ठीक है। नहीं पसंद है यहीं पर वीडियो को रोकिए, स्किप कर दीजिए, आप दूसरे चैनल पर चले जाइए। आप नहीं जानते हैं कि जब मैं वीडियो बनाती हूँ, मुझे दूसरों का नहीं पता है, जब मैं वीडियो बनाती हूँ मैं बहुत मेहनत से, बहुत डेडिकेशन से वीडियो बनाती हूँ। एंड आई एम रियली अपसेट विद द कमेंट्स जो कल पोस्ट किए गए, और वो फेक आईडीज थी। आई ट्राइड टू फाइंड देम अप। अगर किसी पर्सन ने मुझसे कोई रीडिंग ली है, हीलिंग ली है, तो उसका नाम भी तो मेरे पास होगा ना। आई ट्राइड इट अप टू फाइंड देम, मुझे ऐसा कुछ भी नहीं मिला, ठीक है।
और हाँ, अगर किसी को ऐसा लग रहा है हम तो किसी और आईडी से बात कर रहे हैं, आप पर्सनल मैसेज कीजिए, मैं नहीं रिवर्ट करूंगी, या आपका मैसेज मुझ तक आता है मैंने नहीं रिप्लाई किया, या कुछ भी ऐसा है, तो आप तब अपने ओरिजिनल नेम के साथ, डेट के साथ आप कमेंट कीजिएगा। आई वुड रियली कंसिडर इट, मुझे भी अच्छा लगेगा कोई मेरी गलती मुझे बता रहा है। ओके, सो आप पास्ट का कोई बैगेज कैरी नहीं करने वाले हैं। आपके पास्ट में ये जो थर्ड पार्टी सिचुएशन चल रही है, इसको एंड करने के तरीके आपको मिल जाएंगे, ठीक है। और इस थर्ड पार्टी से आप बाहर निकलते हुए मुझे अब नजर आ रहे हैं। और सिर्फ थर्ड पार्टी से आप बाहर नहीं निकलेंगे, बल्कि आपकी लाइफ के अंदर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी भी आती हुई मुझे यहाँ पर नजर आ रही है। आपकी लाइफ के अंदर खुशियां आती हुई भी यहाँ पर मुझे नजर आ रही है। सो इस तरह के चेंजेस ये 12-12 पोर्टल आपकी लाइफ में लेकर आ रहा है। आपकी अथॉरिटी बढ़ती हुई नजर आ रही, आपकी लाइफ के ऊपर एक कमांड बनने वाली है। आप बहुत टाइम से चाहते थे कि आपकी लाइफ में जो ये इल्यूजन की एनर्जीज हैं ये दूर हो जाएं, और आपको किसी के सहारे अपना जीवन व्यतीत ना करना पड़े, बल्कि आप उस डोमिनेटिंग बिहेवियर से बाहर निकलकर अपनी जिंदगी को अपने तरीके से जी पाए। इस तरीके के चेंजेस आपकी लाइफ में आने वाले हैं। एंड वन मोर थिंग, आपको कोई ऐसा प्रपोजल, प्रैक्टिकल प्रपोजल मिलने जा रहा है जिससे कि आपकी लाइफ बहुत ही स्टेबल हो जाएगी। आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकल डिसीजंस बना पाएंगे, एंड कहीं ना कहीं आप अपनी लाइफ से बहुत अचंभित हो जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ हासिल करने के लिए एक्शन एंड प्लानिंग, ये आपके दो फर्म ग्राउंड्स बनते हैं इन खुशियों के लिए, तभी वो खुशियां आपको हासिल होंगी। यहाँ पर द चैरियट का कार्ड है। अब 12-12 पोर्टल के खुलने के बाद आपको रियलाइज होगा कि आपकी लाइफ के अंदर इंस्टेबिलिटी कहीं ना कहीं आपकी वजह से, खुद की वजह से ज्यादा है, तो आप उन अनस्टेबल एनर्जीज से बाहर निकलेंगे। अब अपने लाइफ की अपोजिंग फोर्सेस को बैलेंस करने वाले हैं। ये अपोजिंग फोर्सेस आपके अंदर भी चलती हैं। कभी किसी चीज को लेकर आप बहुत पॉजिटिव होते हैं, किसी चीज को लेकर आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हो जाते हैं, तो वो अपोजिंग जो एनर्जीज हैं उन्हें आप अब बैलेंस करने वाले हैं। आपको इस पोर्टल के बाद इमोशनल लेवल पर थोड़ी परेशानी रहेगी, और फुल मून, नो मून की एनर्जीज पूरे साल में आपको ज्यादा इफेक्ट करेंगे। मून के जो फेजेस होते हैं उसके साथ आपकी एनर्जीज चेंज होंगी। लेकिन जिनको एंजाइटी की प्रॉब्लम है, डिप्रेशन है, उनको भी अपनी लाइफ के अंदर बहुत बड़ा चेंज देखने के लिए मिलेगा, क्योंकि इन एनर्जीज में सुधार होगा, ठीक है। तो ये 12-12 पोर्टल ये भी चेंज आपके लिए लेकर आ रहा है। फिर यहाँ पर है क्वीन ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड है। आप कुछ इफेक्टिव डिसीजंस बनाएंगे, और ये डिसीजंस आपको लेने भी चाहिए ताकि आपकी लाइफ के अंदर स्टेबिलिटी आ सके। जब आप ये डिसीजंस बनाएंगे तो आप ये भी मेक श्योर आप करेंगे कि आपके आसपास वाले उन डिसीजंस को माने, आपके आसपास वाले लोग उन डिसीजंस की कदर करें, और आपके उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करने में उनका योगदान जरूर हो, क्योंकि ये डिसीजन कहीं ना कहीं आपकी फैमिली, आपके वर्क प्लेस, आपके पार्टनर के साथ एसोसिएट करेगा। तो कोऑपरेटिव एफर्ट्स के साथ आप आगे की ओर मूव कर सकते हैं। आपको अभी अभी में, बिकॉज एक फीलिंग ऑफ लॉस है आपके अंदर, तो किसी ने बैकस्टैप किया है, किसी ने धोखा दिया है, किसी का असली चेहरा आप नहीं पहचान पाए, किसी ने अपनी असलियत आपसे छुपाई, और ये एनर्जीज आपको तोड़ रही हैं अंदर ही अंदर। इन एनर्जीज से 12-12 पोर्टल आपको बाहर लेकर जाएगा। और जहां तक मैं समझ पा रही हूँ, आप में से आई थिंक सिर्फ कोई 10% लोग होंगे जो स्पिरिचुअली एक्टिव हैं। बाकी आप में से कई लोगों को ये वहम भी होगा कि आप स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, लेकिन आप लोगों की जिस तरह की एनर्जीज निकल कर आई हैं, इसमें स्टेबिलिटी आपकी मटेरियलिस्टिक लाइफ में ज्यादा रहने वाली है। अगर आप अपने रिलेशनशिप की बात करें तो रिलेशनशिप भी एक मटेरियलिस्टिक एनर्जी ही होती है, वो भी एक माया ही है। तो यहाँ पर स्पिरिचुअली अवेकन आप में से कम लोग हैं। जो लोग स्पिरिचुअली एक्टिव हैं, आप ये सारी एनर्जीज को सिर्फ अपने लिए महसूस करेंगे, आप किसी के लिए कुछ नहीं करने वाले। आप अपने लिए एक नई शुरुआत करेंगे, आप अपने लिए डिसीजंस बनाएंगे, आप किसी से कुछ एक्सपेक्ट नहीं करेंगे। ऐसे चेंजेस आप अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस करेंगे। ओके,
सो अब हम दूसरे कार्ड से देखते हैं। द वेल वॉचर का कार्ड है यहाँ पर, द स्वान क्वीन का कार्ड है, द सन डांसर्स का कार्ड है। देखिए, अब इस 12-12 पोर्टल के खुलने के बाद जो कुछ भी आपने एक्सपीरियंस किया है उसे आप अपने विजडम में चेंज करेंगे और अपनी लाइफ को एक मौका आप खुद देंगे। और ये ईश्वर की ही ताकत है जिसकी वजह से आपको अपने अंदर इतनी स्ट्रेंथ महसूस होगी। आप बिल्कुल स्ट्रेंथ की एनर्जीज में रहेंगे कि आपको जो करना है फॉर्मली करना है। आपके आसपास जो बिखर चुका है वो बिखर चुका है। एक चीज और मैं बताती हूँ आपको, अब ऑब्जर्वेशन के साथ ज्यादा चलिएगा। जितनी ज्यादा क्लियर ऑब्जर्वेशन आपकी होगी उतनी ज्यादा चीजों को लेकर आपको क्लैरिटी भी होगी। और ये 12-12 पोर्टल आपकी ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है, आपकी सिचुएशन की ट्रांसफॉर्मेशन लेकर आ रहा है। आपकी इंट्यूशन बहुत स्ट्रांग होने वाली है। थोड़ा सा पेशेंस रखकर चलिएगा, एकदम से ऐसे चुटकी बजाकर चीजें ठीक नहीं होंगी, इस बात का ध्यान रखिएगा। अपनी इंट्यूशन को जितना हाई रखेंगे, इंट्यूशन की आवाज को सुनेंगे, उतनी ट्रांसफॉर्मेशन को गो थ्रू करने में आपको आसानी होगी। ठीक है, ट्रांसफॉर्मेशन तो हो रही है एंड हाँ, ये आपकी ही जीवन के अंदर चेंजेस आ रहे हैं। हैरान हो रहे हैं ना आप सोच, लेकिन ईश्वर मौके देते हैं और आपका ही गिला शिकवा ईश्वर के साथ रहता है और ईश्वर से के बाद शायद मुझसे रहता है। मैम अच्छा नहीं बताती हैं आप, मैम अच्छी चीज नहीं आप हमें एक्सप्लेन करती हैं, जो आता है मैम वही एक्सप्लेन करती हैं। यहाँ पर द सन डांसर्स का कार्ड है। इस पोर्टल के खुलने के बाद आपकी लाइफ के अंदर एक सेलिब्रेशन की एनर्जी स्टार्ट हो जाएगी। आप अपने आप में बहुत केयर फ्री महसूस करेंगे। आपको अपनी लाइफ को डार्कनेस से निकालने का मौका मिलेगा और इस मौके को संभालना आपके अपने हाथ में है। आप ये मत सोचिए कि कोई और इंसान आपके लिए वो चीज कर सकता है, कोई और नहीं करेगा। अबंडेंस आपकी लाइफ में तभी आएगी जब आप इफेक्टिव स्टेप्स लेंगे। आपके लिए यही चीज निकल कर आ रही है। एक्शन इज मस्ट। यहाँ पर एंजल का कार्ड है, चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है एंड गाइड का कार्ड है। इस पोर्टल के खुलने के बाद आपको एंजल से हेल्प मिलेगी और आपको ऐसे लोगों से मिलाया जाएगा जो लोग आपकी लाइफ को ठीक करने में आपकी मदद करेंगे। जो भी ऐसे लोग हैं आपके आसपास जो आपके साथ एंजेलिक बिहेवियर रखते हैं लेकिन आपको मिसलीड करते हैं, वो लोग आपसे दूर हो जाएंगे। और अभी तक शायद मैंने कहा ना, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो सिर्फ स्पिरिचुअलिटी को इस तरह से लेते हैं कि आप स्पिरिचुअल हैं बट एक्चुअली आप स्पिरिचुअल नहीं हैं। ये जो आपका फॉल्स क्लेम है ना, ये शटर हो जाएगा। यहाँ पर चाइल्ड वुंडेड का कार्ड है। आपकी जो दुख तकलीफें हैं वो दूर होने वाली हैं। आप अब खुद उन लोगों को माफ कर पाएंगे जिन लोगों ने आपको हर्ट किया है। शायद आप उनके लिए बहुत सारे इमोशंस अपने अंदर कैद करके बैठे हुए हैं, लेकिन अब आप किसी के साथ ब्लेम गेम नहीं खेलेंगे। पहले आप उन लोगों को माफ नहीं कर पा रहे थे, अब आपको सिचुएशन समझ आएगी, चीजों के बीच का कनेक्शन समझ आएगा, तो आपका मन होगा कि आप उन लोगों को माफ करते और इस एनर्जी को आप गो थ्रू कर पाएंगे। यहाँ पर गाइड का कार्ड है। 12-12 पोर्टल खुलने के बाद आपको किसी से अपनी लाइफ के सबसे टफेस्ट फेयर में गाइडेंस मिलेगी और उस गाइडेंस को रिसीव जरूर कीजिएगा। आपको फाइनेंशियल गेन्स होने वाले हैं और हो सकता है कि इस फाइनेंशियल गेन की एनर्जी में आप इतने ज़्यादा व्यस्त हो जाएं कि अगर आपके पास स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए मौका आए तो आप उसे खो दें। इस एनर्जी से बचना है आपको। ये एक डिवाइन का टेस्ट होने वाला है आपके लिए कि आपके लिए सिर्फ मटेरियलिस्टिक चीज़ें मैटर करती हैं कि आपके लिए स्पिरिचुअलिटी भी मैटर करती है। ऐसा एक टेस्ट आपका होने जा रहा है। सो आई होप आज की रीडिंग से आपको बहुत सारी चीज़ें समझ आई हों, बहुत सारी चीज़ों को लेकर आप क्लियर हो गए हों। मुझे प्लीज़ नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा जिन्होंने पाइल नंबर 2 चूज़ किया है कि आज की रीडिंग आपको किस तरह की लगी। अगर रीडिंग पसंद आई है तो अपने नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर भी ज़रूर कीजिएगा, लाइक भी ज़रूर कीजिएगा इस वीडियो को। और नियर एंड डियर वंस के साथ शेयर करने का सिर्फ इतना सा मतलब है क्योंकि उनके आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हैं जो अपनी लाइफ के अंदर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। उन लोगों की आप किसी ना किसी तरीके से इस मदद कर पाएंगे तो आप उनके साथ ये वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। अगर आप मेरी रीडिंग से इन्फ्लुएंस्ड हैं और किसी पर्सनलाइज प्रॉब्लम का सॉल्यूशन मुझसे चाहते हैं
तो आप अपनी पर्सनलाइज्ड रीडिंग मेरे साथ बुक कर सकते हैं। ये बुकिंग आप मेरे व्हाट्सएप के थ्रू या फिर मेरी ईमेल आईडी के थ्रू कर सकते हैं। मेरा व्हाट्सएप नंबर और ईमेल आईडी स्क्रीन पर फ्लैश होंगे। जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि आपको नए-नए वीडियोस की नोटिफिकेशन मिलती रहे। मेरा एक और चैनल भी है, सोल डिवाइन जर्नी टैरो। लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। उस चैनल पर मैं कुछ ऐसी वीडियोस पोस्ट करती हूँ जो आपको आपकी लाइफ को चैनलाइज करने में मदद करती हैं, और मैं अपनी डेली एंजेलिक गाइडेंस रोज रात 8 बजे उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। तो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और वहाँ पर भी बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। मेरा एक और चैनल भी है, सोल मिस्टिक टैरो। उस चैनल पर मैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग्स, उनकी तरफ से आपके लिए उनके अनकहे जज्बात, येस और नो पेंडुलम रीडिंग्स, ऐसे सभी रीडिंग्स मैं अपने उस चैनल पर पोस्ट करती हूँ। सो आप प्लीज़ उस चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, जिससे कि वहाँ के लिए भी आपको सभी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू सून।